छोटी फोहुआ हमेशा अपने चित्रों में राख का इस्तेमाल करती थी और किसी का चित्र बनाते समय कभी आंखें नहीं बनाती थी। लेकिन जब उसने एक महिला के पति का चित्र बनाया जो बिना आंखों का था, महिला उससे बेहद संतुष्ट हुई और तुरंत अपनी सारी बचत फोहुआ को भुगतान के रूप में दे दी। दरअसल यह महिला ज्वेलरी शॉप की मालिक थी और एक दिन पहले ही उसकी दुकान पर डकैतों ने हमला किया था। उन्होंने महिला के पति की हत्या कर दी थी और दुकान में आग लगा दी थी, जिससे सबूत नष्ट हो गए। महिला चाहती थी कि फोहुआ उसके पति की तस्वीर उनके यादगार के रूप में बनाए। जैसे ही महिला चली गई, पति का एक करीबी दोस्त शक में पड़ गया। शहर में कई कुशल चित्रकार थे, फिर भी महिला ने फोहुआ जैसी अनजानी कलाकार को क्यों चुना? अगर उसे सिर्फ स्मृति के लिए चित्र बनवाना था तो वह फोटो क्यों नहीं देखती और इतनी बड़ी रकम क्यों खर्च कर दी? ऊपर से चित्र बिना आंखों का था, जो सब कुछ और भी असामान्य बना रहा था। पति के दोस्त ने तुरंत अंदाजा लगाया कि शायद महिला ने अपने पति की हत्या की थी, इसलिए उसने चित्र में आंखें नहीं बनवाई। फोहुआ भी इस शक में पड़ गई। तभी महिला फिर से फोहुआ के पास आई और छोटे फोहुआ कहकर उसे बुलाया। फोहुआ डर गई, लेकिन महिला ने बताया कि कल रात उसने अजीब बात देखी। पति का चित्र बिना आंखों वाला था, लेकिन आज उसमें अचानक आंखें दिखाई देने लगी थी। फोहुआ को लगा कि यह मजाक है, क्योंकि वह हमेशा आंखें नहीं बनाती थी। उसके गुरु ने सिखाया था कि आंखें आध्यात्मिक दुनिया का रास्ता होती हैं और अगर चित्र में आंखें हों तो बुरी शक्तियां इसे गलत इस्तेमाल कर सकती हैं। इसलिए वह और अन्य अच्छे चित्रकार केवल रूप बनाते थे, भाव नहीं। लेकिन महिला ने पक्का कहा कि चित्र में वास्तव में आंखें हैं। फोहुआ ने पहले विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने चित्र खोला तो देखा कि सच में आंखें आ गई थी। यह देखकर वह डर के मारे कांप उठी। फिर उसने टॉर्च से जांच की और पाया कि आंखें सच में उसने ही बनाई थी। उसने चित्र बनाने के लिए विशेष कार्बन स्याही का इस्तेमाल किया था, जो अल्ट्रावायलेट में चमकती थी। आंखों का हिस्सा चमक रहा था। इसका मतलब था कि यह सच में उसके हाथ की रचना थी। लेकिन फोहुआ को याद ही नहीं था कि उसने आंखें बनाई हो। जैसे ही वह यह सोच रही थी, एक और अजीब घटना हुई और वह डर के मारे बेहोश हो गई। वहीं महिला का चेहरा रहस्यमयी भाव लिए हुआ था। जब फोहुआ होश में आई, पति के दोस्त ने उसे मानसिक रूप से तैयार किया। उसने अखबार खोला और देखा कि उसी दिन की हेडलाइन थी, ज्वेलरी शॉप मालिक दंपति आग में मृत पाए गए। फोहुआ का खून ठंडा हो गया। पति और पत्नी दोनों की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन आज उसने महिला को देखा था। क्या सच में उसके गुरु की बातें सही थीं कि आध्यात्मिक और वास्तविक दुनिया के बीच संबंध होता है? पति का दोस्त, जो पूरी तरह भौतिकवादी था, इसे मान नहीं पा रहा था। उसने दुकान के सीसीटीवी फुटेज देखने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही फोहुआ ने फुटेज खोला, कंप्यूटर अचानक खराब हो गया और मुख्य बोर्ड जल गया। अगले दिन जब फोहुआ कंप्यूटर रिपेयर कराने जा रही थी, तब और अजीब घटना हुई। फूलों के बाजार में एक आदमी आया और फोहुआ को कॉल करने के लिए कहा। उसने कहा, बूढ़े, तुम पुलिस स्टेशन क्यों जाओ, मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? इस घटना ने फोहुआ को और भी उलझन में डाल दिया कि आखिर क्या सच है और क्या परछाई और क्या वास्तविकता। कहानी यही रहस्यमय और डरावनी स्थिति में समाप्त होती है।